हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज का मेरा वीडियो लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मेरा डिस्कशन होगा डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है जिसको जो है पॉल मूलर ने डिस्कवर किया था। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। हालांकि आज अमेरिका ने इसको बैन कर दिया है। कुछ पक्षियों के लिए, कुछ एनिमल के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। डीडीटी बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना। इसीलिए ये एक अच्छा कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसको इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज नहीं किया जाता है। अब हम आइए इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या इसकी खासियत है, क्या इसका विशेषता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो लेट अस स्टडी अबाउट डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन मतलब डीडीटी। The name para dichloro diphenyl trichloroethane is a misnomer. Its actual name is 2,2-bis 4-chlorophenyl 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। ये IUPAC नेम है इसका। इसको डीडीटी भी कहते हैं प्यारे बच्चों। डीडीटी वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1873, 1873 में सबसे पहले इसको बनाया गया। बट इट वाज नॉट अंटिल 1939 दैट पॉल मूलर एट गीजी फार्मास्यूटिकल इन स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ डीडीटी एज एन इंसेक्टिसाइड। पॉल मूलर ने इसका इंसेक्टिसाइड के रूप में इफेक्ट स्टडी किया। वैसे इसकी डिस्कवरी 1873 में ही हो गई थी। इसके लिए पॉल मूलर वाज एवार्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इन 1948 फॉर दिस डिस्कवरी। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं, देखिए प्रिपरेशन कैसे है। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्यारे बच्चों देखो, क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। ये दोनों क्या हैं? क्लोरोबेंजीन हैं। ये हैं क्या? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है प्यारे बच्चों। क्लोरोबेंजीन के दो मालिक्यूल हैं। देखिए ये दोनों मालिक्यूल क्लोरोबेंजीन के हैं। और ये क्लोरल है, CCl3 तीन क्लोरीन है, और CHO क्लोरल है, ये ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। अब ये बन गया, देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है ना, और ये ऑक्सीजन, तो H2O वाटर निकल गया, बाकी ये आके अटैच हो गया है ना। तो ये हो गया DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, दोनों क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, फिर डाइफेनाइल दो फेनिल है, ट्राइक्लोरो तीन क्लोरीन यहाँ है, एथेन दो कार्बन है, दो कार्बन है। तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन ये डीडीटी है। देखते हैं, आइए यूजेज क्या है। यूजेज, डीडीटी चीप बट पावरफुल इंसेक्टिसाइड, यह एक सस्ता है लेकिन काफ़ी पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। कीड़े मकोड़े को मारने का एक तरह से केमिकल है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर सुगर केन एंड फॉडर क्रॉप्स टू किल मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स। ज़्यादातर गन्ना
और अन्य फॉडर क्रॉप्स में जो मॉस्किटोज हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको मारने के लिए डीडीटी का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा। इट इज़ पर्टिकुलरली वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एनाफिलीज मॉस्किटो विच स्प्रेड मलेरिया एंड लाइस दैट कैरी टाइफस। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादातर डीडीटी काफ़ी इफेक्टिव है एनाफिलीज मॉस्किटो के लिए और लाइस के लिए, जो कि टाइफस कैरी करती है, टाइफाइड फैलाता है, और एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया फैलाता है, उसको ये काफ़ी, उसको मारने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। थ्रू इट्स यूज मलेरिया हैज वर्चुअली बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके यूज से मलेरिया काफ़ी हद तक इंडिया और करीब करीब संसार के पूरे वर्ल्ड के काफ़ी पार्ट तक मलेरिया ख़त्म कर दिया गया डीडीटी के यूज से प्यारे बच्चों। ट्राइजिक साइड इफेक्ट देखते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है। द यूज इंसेक्ट में, एनिमल में क्या साइड इफेक्ट है, क्या नुकसानदायक है। द यूज ऑफ डीडीटी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली ऑन वर्ल्ड वाइड बेसिस आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। However, problem related to extensive use of DDT began to appear in late 1940। तो प्यारे बच्चों, देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से डीडीटी का यूज बहुत तेज़ी से होने लगा था, लेकिन इसका प्रॉब्लम 1940 में दिखने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डीडीटी का यूज बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन इसका इफेक्ट, इसका बैड इफेक्ट 1940 तक के बाद करीब करीब देखने को मिला। मेनी स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू डीडीटी एंड डीडीटी वाज आल्सो डिस्कवर्ड टू हैव हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश। बहुत से इंसेक्ट डीडीटी से बचने के लिए एक अपने अंदर रेसिस्टेंट डेवलप कर लिए, डीडीटी से और रेसिस्ट हो गए, डीडीटी उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने लगा, लेकिन इसकी हाई टॉक्सिसिटी मछलियों में ज़्यादा पाया गया, फिश में पाया गया। द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीडीटी एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी फर्दर इंक्रीज द प्रॉब्लम। इस तरह से ये काफ़ी स्टेबल है प्यारे बच्चों, और ये फैट सॉल्युबल केमिकल है। DDT इज नॉट कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी रैपिडली मेटाबोलाइज्ड बाय एनिमल्स। ये तेज़ी से इसका डाइजेशन नहीं होता है, मेटाबॉलिज नहीं हो पाता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ इट गेट्स डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज ऑफ, और इसके बदले मेटाबोलाइज तो होता नहीं, डाइजेशन तो इसका हो नहीं पाता, तो ये क्या होता है कि ये फैटी टिश्यू में जाके इकट्ठा हो जाता है। देखिए कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। जो बॉडी के अंदर फैटी टिश्यूज होते हैं, फैट स्टोर करने वाले टिश्यू हैं, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, क्योंकि फैट सॉल्युबल तो वही है। इफ दिस इंजेक्शन कंटिन्यू एट स्टडी रेट, डीडीटी बिल्ड्स अप within animals over time and this effect at the reproductive system of the animals। इस तरह से अगर ये कंटिन्यू इकट्ठा होता रहा फैटी टिश्यू में, तो एनिमल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये इफेक्ट कर देता है, डैमेज कर देता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जी हाँ, एनिमल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये काफ़ी अफेक्ट करता है प्यारे बच्चों। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजिक साइड इफेक्ट द यूज ऑफ डीडीटी वाज बैंड इन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1973। इस तरह से इसके इफेक्ट को, इस बैड इफेक्ट को देखते हुए USA ने 1973 में इसको बैन कर दिया। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 1973 में इसको बैन कर दिया, बंद कर दिया। हाउएवर इन इंडिया and in many other Asian countries, DDT is still being widely used due to the non-availability of any other cheaper insecticides। तो इंडिया की बात करें और अन्य एशियन कंट्री की बात करें तो अभी भी इसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई सस्ती
चीपर इंसेक्टिसाइड अभी तक नहीं अवेलेबल है, इसलिए इंडिया में और अन्य एशियन कंट्री में यूज किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने बैन कर दिया है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज के डेट में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और यह चैप्टर ख़त्म हो गया, हाइलो अल्केन हाइलो अरीन चैप्टर प्यारे बच्चों आज ख़त्म हो गया। अब हम अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।